बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू लेक्चर्स। अपना लेक्चर हम आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। आज कल आपको जो लेक्चर लिंक सेंड किया गया था वो बेसिकली डेयर और डेयर 2 के बारे में था, ठीक है ना। वो आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक था, ठीक है ना। और उसी से रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। आई होप आपको कल का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा उस लिंक की, उस यूट्यूब के लिंक के ज़रिए, ठीक है ना। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है ना, और सिंपल भी था काफ़ी, ठीक है ना। जिसका हमारे पास जो टॉपिक का नेम था वो डेयर था और बेसिकली डेयर 2 था, ठीक है ना। जिसकी मीनिंग अगर हम उर्दू में बिल्कुल लें तो उसका मतलब था कि जुर्रत, ठीक है ना, जुर्रत। जैसे कि मैं सेंटेंस उर्दू में कहता हूँ कि आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की, ठीक है। तो मैं इसको इंग्लिश में कहूँगा हाउ डेयर यू टू कम हेयर, ठीक है। हाउ डेयर यू टू कम हेयर, आपकी जुर्रत यहाँ पर कैसे हुई, ठीक है। मैं कहता हूँ आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने उससे बात की। हाउ डेयर यू टू टॉक हिम, हाउ डेयर यू टू टॉक हिम। इसी तरह डेयर GARE, डेयर हमारे पास प्रेजेंट के लिए था। और अगर हम पास्ट पे चले आते तो हम कहते हैं कि हाँ डेयर टू, ठीक है, DARED डेयर्ड, उसके टू का इजाफा हम कहीं कहीं कर देते हैं। तो डेयर प्रेजेंट के लिए और डेयर्ड हमारे पास था पास्ट के लिए, ठीक है ना। जिसे मैं कहता हूँ उसकी जरूरत कैसे हुई आने की, हाउ डेयर्ड ही टू कम हेयर, हाउ डेयर्ड ही टू कम हेयर, उसकी जरूरत। तो डेयर प्रेजेंट के लिए और डेयर पास्ट के लिए। इसी तरह अब हमारे पास एक्सरसाइज है, अब हम वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वर्क बुक की आपकी एक्सरसाइज है, वर्क बुक की एक्सरसाइज पेज नंबर 8 है आपके पास। आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना, और एक्सरसाइज मेरे साथ ही देखेंगे आप भी। हाफ मैंने इसको कंप्लीट की हुई है, बाकी रिमेनिंग जो है ना आप कंप्लीट करेंगे। देखिए पेज नंबर 8 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे ही है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल अंडर में ही। अच्छा, इसके ऊपर इस क्वेश्चन के ऊपर आप बुक मेरी वीडियो में देखेंगे ना, ये आपका इसके ऊपर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये अभी हमें यहाँ पर समझने की नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कल लिंक के ज़रिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यूज़ डेयर और डेयर्ड एंड फ्रेम क्वेश्चंस टू शो द स्पीकर्स इंडिकेशन। आपने क्या करना है कि स्पीकर का इंडिकेशन मींस स्पीकर का स्ट्रेस दिखाने के लिए आपने जो ना हाउ में क्वेश्चन बनाने सेंटेंस सेंटेंस आपके पास अफर्मेटिव दिया हुआ है, अफर्मेटिव से आपने क्वेश्चन खुद बनाना है, ठीक है। किस तरह कहना है कि आई एम एंग्री, एंग्री मैं गुस्सा हूँ विद हिम फॉर टेलिंग अ लाई, मैं उसके साथ गुस्सा हूँ क्योंकि जो ना उसने मुझसे झूठ बोला। अब ये आपका सेंटेंस, अब आप उसको अगर उर्दू में बनाएं तो मैं आपको उर्दू में बना के बताऊं, ये बनेगा कि उसने कहा कि मैं उससे गुस्सा हूँ उसने क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला। तो आप उर्दू में क्या कहेंगे कि उसकी ज़रूरत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, ठीक है। तो इसका आपके पास इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा हाउ डेयर ही टू टेल अ लाई, ठीक है ना। ही हाउ डेयर ही लाई टू मी, हाँ हाउ डेयर ही लाई टू मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है कि आई एम एंग्री विद हर बिकॉज शी टोल्ड अ लाई। देखिए पहला आपके प्रेजेंट में था, अब ये आपके पास पास्ट में चला गया। हाउ आई एम एंग्री विद हर बिकॉज शी टोल्ड अ लाई, मैं उसके साथ नाराज हूँ क्योंकि उसने झूठ बोला। अब इसका सेंटेंस भी आपके पास में चला जाएगा हाउ डेयर्ड टू टेल अ लाई, ठीक है ना, हाउ डेयर्ड टू टेल अ लाई, ठीक है ना। हाउ डेयर्ड टू टेल अ लाई, हाउ डेयर्ड यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट आएगा शी, हाउ डेयर्ड शी, हाउ डेयर्ड शी टू टेल अ लाई, ठीक है। देखिए ये आपके प्रेजेंट में था तो यहाँ भी आपके पास डेयर लगे। अब ये आपके पास सेंटेंस पास में चला गया तो यहाँ भी आप डेयर्ड का इस्तेमाल करें, हाउ डेयर्ड शी टू टेल अ लाई। इसी तरह आई एम इंडिगेंट बिकॉज शी ब्रोक माई पेन, ठीक है ना, आई एम इंडिगेंट बिकॉज शी ब्रोक माई पेन। इसी तरह आपने जो ना इसी सेंटेंस को भी बना देना है, ठीक है। आई एम इंडिगेंट बिकॉज शी ब्रोक माई पेन, ये भी आपके पास पास्ट का है तो इसका क्वेश्चन भी आपके पास पास्ट का बनेगा हाउ डेयर्ड शी ब्रेक माई पेन, हाउ डेयर्ड शी ब्रेक माई पेन, उसकी ज़रूरत कैसे हुई उस मेरा पेन तोड़ने की। अब इसकी 2 सेंटेंसेस जो रिमेनिंग है ना बेटा ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है ना, ये आपका टास्क है। नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे, पेज नंबर 9 पर, यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज है, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद डेयर और डेयर टू, हाँ यूज़ नॉट वेयर नेसेसरी, नॉट का इस्तेमाल कर लें जहाँ पर ज़रूरी है। अब पहला सेंटेंस आपके पास द चिल्ड्रन वर सो फ्राइटेंड, चिल्ड्रन बच्चे जो है इतने ज़्यादा खौफजदा थे, दे डेयर्ड नॉट टू, हाँ कंप्लेन देयर टीचर, कि उन्होंने ज़रूरत नहीं की कि वो अपने टीचर को कंप्लेन करें, यानी उन्होंने अपने टीचर को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं की, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास जैसा है कि डैश वी गो टू द एज ऑफ द रॉक, डेयर वी गो टू द एज ऑफ द रॉक, ठीक है ना, कि क्या हमने जरूरत की वहाँ उसके एज, एज का मतलब कहते हैं कि बिल्कुल किनारा, क्या हमने जरूरत की
रॉक के पत्थर के किनारे पर बिल्कुल जाने की। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है सी, कह रहे हैं शी डजंट डेयर टू से एनीथिंग, हाँ, टू हर फादर अबाउट द पिकनिक टुमारो। शी डजंट डेयर टू, उसकी जरूरत नहीं हो रही कि वो अपने वालिद को बताए कल की पिकनिक के बारे में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट आपके पास है एट द मीटिंग येस्टरडे नो बडी डेयर। देखिए एट द मीटिंग येस्टरडे, अब पास्ट आ गया, अब पास्ट आ गया तो इट मीन्स आपको पहले ही समझ जाना चाहिए यहाँ डेयर नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डेयर्ड आएगा। ठीक है ना, एट द मीटिंग येस्टरडे नो बडी डेयर्ड टू चैलेंज द मेन स्पीकर, किसी ने भी जरूरत नहीं की कि वो मेन स्पीकर को चैलेंज करे कल की मीटिंग में। इसी तरह आपके पास यहाँ डेयर है, और बाकी नेक्स्ट दो जो 3 ब्लैंक्स रह गए ये आपने कंप्लीट करनी। ठीक है ना, अब इसके अलावा ये कंप्लीट करने के साथ साथ जो है ना आपका एक होम टास्क है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अब आप देखिएगा। ठीक है ना, क्या है वो आपकी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। ठीक है ना, वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। आपकी टेक्स्ट बुक में आपने टेक्स्ट कॉपी में, ठीक सॉरी, टेक्स्ट कॉपी में आपने जो है ना आ शॉर्ट इन द डार्क के क्वेश्चन एंड आंसर कर लिए। ठीक है, आ शॉर्ट इन द डार्क के क्वेश्चन एंड आंसर करने के बाद आप अपनी टेक्स्ट कॉपी में ये वर्ड सेंटेंस आप लिखेंगे। ठीक है, इसका PDF आपको सेंड कर दिया गया है। ठीक है ना, ये देखें ये वर्ड्स आप, ये आपने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट कॉपी ये समझ लें। इसी तरह आपने जो ना अपनी टेक्स्ट कॉपी में रेफरेंस देना है कि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज C3 पेज नंबर 13। ठीक है, और बाकी आपने पूरे को पूरे सेंटेंसेस इसी तरह लिख देने। ये ऑट टू के हैं, आपको याद होगा हमने शुड और ऑट टू पढ़ा था, ये उसी के बारे में। ठीक है ना, ऑट टू फील, ऑट टू गो, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक की ही एक्सरसाइज है। ठीक है ना, आप टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे ना पेज नंबर 13 पर एक्सरसाइज C3 तो वही मिलेगी। उसमें जो कुछ वर्ड्स मैंने उठा लिए हैं उस पर सेंटेंस बना दिए हैं। आपने इसी को एज इट इज़ जो है ना अपनी कॉपी में टेक्स्ट कॉपी में सेंटेंस बना दें। इसका PDF आपको मिल चुका है। ठीक है, तो PDF से आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। ये PDF हमने आपकी मज़ीद आसानी के लिए बना दी है। ठीक है, तो यहीं तक आपका लेक्चर एंड होता है। आज आपका लेक्चर बिल्कुल शॉर्ट था, वो इसलिए क्योंकि आपका ये चैप्टर एंड हो चुका है। अब कल हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका जब लेक्चर होगा, मीन जब आपका लेक्चर न्यू होगा तो आप हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 3rd चैप्टर पर हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम आगे जा रहे हैं, अपने चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आई होप आप अपना काम भी कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी वर्किंग कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।